तो आइए अब हम एक एक करके क्लास नेम में डेटा फिल करते हैं। क्लास नेम में डेटा फिल करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर 1 को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए सिलेक्शन फीचर्स में आप जाएंगे। यहाँ पर ये आइकन पर आप देख पा रहे होंगे, इसको सिलेक्ट करिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फील्ड एंड वैल्यूज में जाना है। फील्ड एंड वैल्यूज में जाने के बाद आपको डीएन सेलेक्ट करना है। डीएन सेलेक्ट करने के बाद आप ऑल यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ से इक्वल साइन का ऑपरेटर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन थे और जिनको कि मैंने नोट डाउन करने को बोला था। सबसे पहले हम पहला क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक करिएगा तो dn इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमारे जितने भी dn फील्ड में 1 वाली वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज सिलेक्ट हो जाएंगी अमॉन्ग 1,07,785 फीचर्स। सो इतना करने के बाद यहाँ एक्सप्रेशन राइट डाउन करने के बाद आप सिलेक्ट फीचर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट फीचर क्लिक करने के बाद जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 2460। 2460 पिक्सल्स ऐसे हैं जिनका कि डीएन वैल्यू 1 है। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। डीएन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप हमारा रिजर्वायर है। हम अपने एट्रीब्यूट टेबल में जो भी डीएन वैल्यू 1 है उसके करस्पॉन्डिंग रिजर्वायर को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। आप डीएन नंबर 1 जो है आपका थोड़ा नीचे आ सकता है, तो मैं उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहाँ मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डीएन नंबर 1 है जो कि सिलेक्टेड है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये नल वैल्यू को हमें रिजर्वायर से फिलअप करना है। उसके लिए आपको कैलकुलेटर ओपन फील्ड कैलकुलेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड पे चेक बॉक्स पे चेक करना होगा। देन आपको यहाँ से क्लास नेम ये सिलेक्ट करना है। क्लास नेम सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे रिजर्वायर टाइप कर दीजिए। ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख पा रहे होंगे। प्रीव्यू जब आ जाए यानी कि हमने सही वैल्यू एंटर की है, देन आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करते ही जितनी भी डीएन वैल्यूज 1 है उनके करस्पॉन्डिंग रिजर्वायर अपने आप ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिमिलरली हमें सारे डीएन वैल्यूज 2 3 4 5 6 सबके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे फीचर्स हैं उनको क्लास नेम में फिलअप करना है। वो कैसे करना है आइए हम देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का फीचर है वो है फॉरेस्ट। हम वापस से अपना एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर लेते हैं। अब एट्रीब्यूट टेबल को सबसे पहले आप यहाँ से सारे फीचर्स जो भी सेलेक्ट है उसको डिसलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वापस से सेलेक्ट फीचर्स यूजिंग एन एक्सप्रेशन इस आइकन पर क्लिक करिए और यहाँ पर फील्ड एंड वैल्यूज में जाइए। यहाँ से डीएन सेलेक्ट करिए। डीएन सेलेक्ट करने के बाद ऑल यूनिक वैल्यूज पे क्लिक करिए और फिर इक्वल ऑपरेटर सेलेक्ट करिए। देन यहाँ से हम नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया। अब जितने भी डीएन वैल्यूज 2 होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी सेलेक्ट फीचर पर क्लिक करने के बाद। ओके, जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 25,787 ऐसे फीचर्स हैं जिनका कि डीएन वैल्यू 2 है, यानी कि वो फॉरेस्ट के पिक्सल्स हैं। इसको क्लोज कर लीजिए। अब जितने भी सिलेक्टेड DN2 हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमको फॉरेस्ट फिल करना है इस क्लास नेम में। उसके लिए वापस से हम यहाँ कैलकुलेटर ऑप्शन में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड करेंगे और यहाँ से क्लास नेम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास नेम सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर
बॉक्स में हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में फॉरेस्ट टाइप कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। आप प्रीव्यू यहाँ पर जरूर से देख लिया करिए, प्रीव्यू में अगर एरर होगा तो फिर हमारी वैल्यूज यहाँ पर नहीं शो होंगी। तो हमारा प्रीव्यू सही है, इसलिए मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करते ही जैसा आप देख पा रहे होंगे, फिर से वापस से डीएन नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा फॉरेस्ट आ चुका है। इसी तरह डीएन नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग सैंड, डीएन नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग रिवर, डीएन नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग एग्रीकल्चर लैंड, डीएन नंबर 6 के करस्पॉन्डिंग बैरन लैंड और डीएन नंबर 7 के करस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड। डीएन नंबर 7 किसी किसी में नहीं भी हो सकता है, सो अगर आपके में डीएन नंबर 7 नहीं है तो आप उसे ना फिल करें। तो मैं इसको फिल करने के बाद वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने 1 बाय 1 करके सारे डीएन नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 to 7 डीएन नंबर के करस्पॉन्डिंग सारे क्लास नेम को फिल कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दो करस्पॉन्डिंग लेयर्स को इंटरसेक्ट करना, जो कि पहली लेयर है मयूराक्षी कैचमेंट सॉयल और दूसरी लेयर है जो अभी हमने रिसेंटली अपडेट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं हमें किन दो लेयर को इंटरसेक्ट करना है आगे प्रोसीड करने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने वेक्टर क्लासिफाइड मयूराक्षी कैचमेंट इमेज, ये एक लेयर है, और सेकेंड लेयर जो मयूराक्षी कैचमेंट सॉयल है, इन्हीं दोनों को हमें इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन परफॉर्म करने से पहले एक टास्क हमें और परफॉर्म करना है, जिसको कि हम बोलते हैं ज्योमेट्री करेक्शन। उसके लिए ज्योमेट्री करेक्शन हमें किन लेयर का करना है, तो हमें इन दोनों वेक्टर लेयर का, मयूराक्षी कैचमेंट सॉयल और वेक्टर क्लासिफाइड मयूराक्षी, इन दोनों का सबसे पहले हमें ज्योमेट्री करेक्शन करना होगा। उसके लिए आपको प्रोसेसिंग में जाना है। प्रोसेसिंग में जाने के बाद टूल बॉक्स ओपन कर लीजिए। टूल बॉक्स में आप टाइप करिए ज्योमेट्री। ये आप यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिक्स ज्योमेट्री में आपकी जो इनपुट लेयर होगी, सबसे पहले हम मयूराक्षी कैचमेंट सॉइल की ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं। ज्योमेट्री को फिक्स करने का मतलब, जितने भी अभी हमने एडिटिंग की हुई है, उस एडिटिंग को लेते हुए डायरेक्टली हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं, हमें थोड़ा फिक्सिंग करना होगा, उनकी ज्योमेट्री में करेक्शन करना होगा, इसीलिए हम इस एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मयूराक्षी कैचमेंट सॉइल का ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाली लेयर का ज्योमेट्री को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए मयूराक्षी कैचमेंट सॉइल और इसको सेव टू फाइल पे क्लिक करके किसी एक नेम से सेव कर लीजिए। सिंपली क्लिक ऑन रन। अब हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मयूराक्षी कैचमेंट सॉइल की ज्योमेट्री फिक्स हो चुकी है। सिमिलरली हम इस वेक्टर क्लासिफाइड मयूराक्षी कैचमेंट इमेज, इसकी भी ज्योमेट्री को फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए वापस से सेम एल्गोरिदम को सिलेक्ट करिए, वेक्टर क्लासिफाइड मयूराक्षी को इनपुट लेयर में सिलेक्ट कर लीजिए, देन किसी एक पर्टिकुलर नेम से सेव कर दीजिए। सिंपली क्लिक ऑन रन। चूंकि इसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ डेटा हैं, तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे, अब हमारे पास दो फिक्स्ड ज्योमेट्री वाले वेक्टर लेयर्स आ गए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो सबसे बड़ा टास्क होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होने वाला है, जो कि है इंटरसेक्शन। सो हमें फिक्स्ड ज्योमेट्री वेक्टर क्लासिफाइड इसका और ये सेट उसके जस्ट बिलो लेयर, इन्हीं दोनों लेयर का इंटरसेक्शन करना है। इनके इंटरसेक्शन करने से क्या मिलेगा? सो बेसिकली हम इनके इंटरसेक्शन करने के बाद इंटरेस्टेड हैं क्लास नेम और जो सॉइल ग्रुप, जो कि एट्रीब्यूट टेबल के अंदर दो फीचर्स हैं, उनको एक साथ लाने के लिए। क्योंकि जब इन दोनों को एक साथ लाएंगे तभी हमारा कर्व नंबर मिल पाएगा, जो कि हमारा फाइनल और अल्टीमेट गोल है, कर्व नंबर निकालना। सो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों लेयर्स का इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। इंटरसेक्शन परफॉर्म करने के लिए आप वेक्टर में जाइए। वेक्टर में जियो प्रोसेसिंग टूल्स का ऑप्शन आएगा, उसमें इंटरसेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है इनपुट लेयर, दूसरा है ओवरले लेयर। सो इनपुट लेयर में हमारा लैंड यूज मैप होगा। लैंड यूज मैप मतलब जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था। सो लैंड यूज मैप जो है मैंने इस नेम से सेव किया है, फिक्स ज्योमेट्री वेक्टर क्लासिफाइड। और जो मेरा ओवरले लेयर है, ओवरले लेयर में हमारा सॉइल मैप होगा, जो कि मयूराक्षी कैचमेंट का था। तो इनपुट लेयर और ओवरले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दो इनपुट फील्ड्स टू कीप ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों में हमें कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को सिलेक्ट करना है। उसके लिए बगल में ब्राउज बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लास नेम सेलेक्ट कर लीजिए, इसको ओके कर दीजिए। और उसके जस्ट नीचे वाले ब्राउज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सॉइल ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। देन क्लिक ऑन रन। ये इंटरसेक्शन थोड़ा टाइम ले सकता है, 15 से 20 मिनट, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। Now as you can see, intersection has been successfully completed. इसके आगे का जो भी टास्क है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।